अगर मरेंगे तो कांग्रेस पार्टी का हाथ निशान मेरा जनाजा का साथ जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि बीजेपी का ताकत ने हम लोगों को खरीद लेगा। हकीम के नेतृत्व में, कलकत्ता पुलिस के नेतृत्व में मुझे 3-3 महीना 6-6 महीना जेल में रखा था। तो उस समय मेरा बिजनेस को लॉस किया गया, मेरे पेट में लात मारा गया। तो उस समय मैं कांग्रेस छोड़कर तृणमूल में मजबूरी में गया था। जब आज पश्चिम बंगाल के अवाम इन लोगों को रास्ता दिखाया है, तो ठीक मैं उसी तरीके से अपने घर, क्योंकि घर तो अपना घर होता है, विदेश में भी बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन घूर फिर के अपने घर में आते हैं। तो मैं सोचता था कि मैं विदेश घूमने गया था, आज मैं अपने वतन, अपने कांग्रेस में, अपने घर में आ चुका हूँ। दिल हमेशा मेरा कांग्रेस में है और हमेशा। टीएमसी को बड़ा झटका, वार्ड 78 के 300 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। पश्चिम बंगाल की सियासत में कांग्रेस पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हुई है। इसी बीच कोलकाता के वार्ड नंबर 78 से 300 से ज्यादा टीएमसी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये कार्यक्रम कोलकाता के विधान भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार की मौजूदगी में हुआ। विधान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में शेख निजामुद्दीन की नेतृत्व में 300 से अधिक टीएमसी कार्यकर्ता ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता और पद अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है और लोग पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक 27,000 से ज्यादा लोग अलग अलग पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं शेख निजामुद्दीन ने कहा कि उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। कुछ परिस्थितियों के कारण वो टीएमसी में चले गए थे, लेकिन अब उन्होंने फिर से कांग्रेस में वापस आने का फैसला किया है। निजामुद्दीन ने कहा कि उनके साथ कई समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली है और आने वाले समय में कांग्रेस को और मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। इस दौरान कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शमीम अख्तर ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि इससे पार्टी को और ताकत मिलेगी। 300 से ज्यादा टीएमसी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होने से कोलकाता के वार्ड 78 की सियासत गर्मा गई है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि इसके आने वाले दिनों में क्या असर। विचारधारा का लड़ाई लड़ना है। ये विचारधारा में जो शामिल होना चाहता है, कांग्रेस का झंडा कोई छोटा चीज नहीं है। ये जो कांग्रेस का झंडा है, ये भाईचारा का जो सोच उसको कैरी कर रहा है सारा देश में। अरे भाईचारा का और मोहब्बत का जो आज सारा देश में बनाने के लिए एक ही इंसान लड़ रहा है, वो इंसान राहुल गांधी है, जिन्होंने सफरर पीपल का आवाज है और डाउन टोडन पीपल का एक अलग वॉइस है, जिन्होंने संविधान को बचाने का, देश को बचाने का जो लड़ाई, वो लड़ाई में एक ही बात उनका है, देश का संविधान को बचाने के लिए हर इंसान को आज बचाना जरूरी है। और मनुवादी जो सोच है, आरएसएस का जो विचारधारा है और भाजपा का जो तानाशाही है, ये भाजपा का तानाशाही, आरएसएस का मनुवादी सोच और कांग्रेस का बहुत्ववाद का जो निशान है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रहा है और मोदी का विरोध के, मोदी जी जो हिंदुस्तान को अभी ऐसा एक हिंदुस्तान बनाया जो हिंदुस्तान का अंदर में बेरोजगारी ज्यादा है, नीट और सीबीएसई विद्यार्थी के लिए आज परेशान का एक मिट्टी है, और साथ साथ में एलपीजी, डीजल, पेट्रोल का दाम जो हमेशा बढ़ रहा है, सारा देश में आज भोजन जो घट रहा है, बेरोजगारी का ऐसा स्थिति है, किसी का हाथ में काम नहीं है, जो किचन का चूल्हा बंद हो रहा है, देश का आग जल रहा है, उसमें राहुल गांधी ओनली वन फेस, वो फेस को देख के जो कांग्रेस का नीति आदर्श में शामिल होना चाहता है, सबके लिए हमारा दरवाजा खुला है, सबको स्वागत है। इसका एक अंग होके आज हमारा नेता साउथ कलकत्ता का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रदीप प्रसाद जी, उनका नेतृत्व में
साउथ कलकत्ता का जितना नेता है, वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीक, और हमारा माइनॉरिटी सारा बंगाल का जो चेयरमैन है शमीम जी, जो इनका माध्यम से प्रदेश दफ्तर में आ रहा है। प्रदेश दफ्तर हर जो ज्वाइनिंग उनका लिस्ट ले रहा है, और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में उनका पर रेफर कर रहा है। और हमारा कोई ज्वाइनिंग इंडोर गेम का कोई सबूत नहीं है। हमारा हर ज्वाइनिंग जो है वो सड़क पर होता है। क्यों? रास्ता ही रास्ता दिखाता है। इसलिए अबू नसीर जी ब्लॉक सभापति है, जो ब्लॉक के अंदर में हमारा निजाम जी का कार्यक्रम हर उनका सुबह से शाम तक जो लड़ाई है, तो उधर एक मंच बनेगा जो मंच पर मैं भी रहेंगे, और उनको वो मंच पर स्वागत करके झंडा पकड़े का, झंडा देने का है। कि आंधी और तूफान में सारा हिंदुस्तान में मैदान में राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी का हर एक नाम है तूफान, हर एक नाम है आंधी का। अंधकार को हटा के जो आलोक का रोशनाई लेने का हर एक नाम राहुल गांधी है। सो देश का जनता अभी जो आधार में है उसको कोई रोशनी चाहिए तो राहुल गांधी में ही थे। लेकिन आप जानते हैं कि जब तृणमूल की सरकार थी तो बहुत लोगों को गलत गलत तरीके से केस में फंसाकर, डराकर, धमकाकर उन लोगों को लिया गया। तो ये एक तरह से घर वापसी है। इन्होंने एप्लीकेशन दिया है और ये कांग्रेस के थे, कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगे। बस एक झंडा पकड़ना है। वो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने कहा है, शुभंकर दा ने, कि वो उनके इलाके में जाकर झंडा पकड़ाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस में है, कांग्रेस में ही रहेंगे। 21 जुलाई को पहले राहुल जी कलकत्ता आ रहे हैं। उनकी ये पहली मीटिंग होगी सरकार बदलने के बाद। वो आ जाएं, उसके बाद हम लोग जिस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी की क़यादत में, जैसे राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं, बंगाल में भी पूरी कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ेगी। और आने वाला दिन बंगाल में कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर होगा। सबसे पहला तो आपका जो सवाल है घर वापसी, मैंने घर वापसी इसलिए किया है क्योंकि मैं कभी कांग्रेस छोड़ के गया नहीं। इसलिए नहीं गया क्योंकि दिल हमेशा मेरा कांग्रेस में है और हमेशा क़यामत तक रहेगी। और आज हम लोग तृणमूल कांग्रेस में जाने का मतलब, बहुत बड़ा रोल था तृणमूल कांग्रेस का। जनाब फिरहाद हकीम के नेतृत्व में, कलकत्ता पुलिस के नेतृत्व में मुझे 3-3 महीना 6-6 महीना जेल में रखा था। तो उस समय मेरा बिजनेस को लॉस किया गया, मेरे पेट में लात मारा गया। तो उस समय मैं कांग्रेस छोड़कर तृणमूल में मजबूरी में गया था। जब आज पश्चिम बंगाल के अवाम इन लोगों को रास्ता दिखाया है तो ठीक मैं उसी तरीके से अपने घर, क्योंकि घर तो अपना घर होता है, विदेश में भी बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन घूर फिर के अपने घर में आते हैं। तो मैं सोचता था कि मैं विदेश घूमने गया था, आज मैं अपने वतन, अपने कांग्रेस में, अपने घर में आ चुका हूं। साथ 300 से ज्यादा कार्यकर्ता घर वापसी किए हैं, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता हर समय यही बोले हैं कि निजाम हम लोग आपके साथ रहेंगे। और किसको होता है मैं आपको बताऊं, जो ज्वाइन करता है न्यू, ये मेरा घर है, मैं घर वापस आ रहा हूं। अगर आप अपने घर जाएंगे आपसे परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन तो लेना नहीं पड़ेगा। हो सकता है माँ बाप से गुस्सा हो गए, आप आपका भाई से गुस्सा हो गया, आप चले गए, लेकिन जब गुस्सा थम जाता है आप अपने घर आते हैं। तो आप जिस तरीके से हमने कहा कि कोई स्वार्थ, मेरा स्वार्थ कभी नहीं था। जब मैं कांग्रेस में था तब भी नहीं था, और जब आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं मेरा आज भी नहीं है। लेकिन आपका एक सवाल है कि टीएमसी कहते थे हर समय कि कांग्रेस को साइन बोर्ड बना देंगे, इतिहास गवाह। ममता बनर्जी कही थी रामायण, बाइबल, कुरान खत्म हो जाएगा लेकिन उनका उन्नयन खत्म नहीं होगा। लेकिन आज कांग्रेस को साइन बोर्ड बनाने का चक्कर में आज आप सब देख रहे हैं, पूरे बंगाल के वासी देख रहे हैं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि टीएमसी किस तरीका से दो फिरका गुट में बट गया है। पार्टी छोड़े हैं क्या फिरहाद हकीम के कारण, या कोर्ट के जो टीएमसी के जो नेता है? फिरहाद हकीम हमारे लोकल काउंसिलर घर में रहने नहीं देते थे हम लोगों को। निजामुद्दीन शम्स ऑब्वियसली, अगर मरेंगे तो कांग्रेस पार्टी का हाथ निशान मेरा जनाजा का साथ जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि बीजेपी का ताकत ने हम लोगों को खरीद लेगा। ठीक है, आदमी एक बार
एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं। ठीक है, तो कांग्रेस में जिएंगे और कांग्रेस में ही मरेंगे, क्योंकि आज पहचान भी मेरा कांग्रेस से था, तृणमूल से नहीं। यूथ आइकॉन कौन है तो मैं नहीं जानता हूँ। कौन यूथ आइकॉन भाई? 4 तारीख का बात आप लोगों ने देखा, यूथ आइकॉन को देखे, एमएलए एमपी को देखे, काउंसिलर को देखे? नहीं देखे ना। तो सब ये लोग बोलते बोलने दीजिए।